नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित सर गंगा राम अस्पताल पहुंचकर यहां इलाजरत राज्यसभा सांसद सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का हालचाल लिया। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से शिबू सोरेन के स्वास्थ्य और चल रहे इलाज के बारे में पूरी जानकारी ली। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने शिबू सोरेन के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। रांची के पुराना विधानसभा सभागार में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के विषय पर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के विषय पर कहा कि लालू यादव जी अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। चुनाव को लेकर लालू यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आने वाले दिन में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। लालू प्रसाद यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज जो हालात है वो अपने परिवार को तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं। बेटा रिवोल्ट किए हुए है और आने वाले दिन में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। रांची से रूपम की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम के तहत राजधानी रांची में नशे के पदार्थों के विरुद्ध मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह मैराथन दौड़ समारोह आयोजन मोराबादी मैदान में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। झारखंड के अलग अलग जिलों से एसीबी की टीम ने लोहरदगा के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कैशियर वरुण कुमार को 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं धनबाद के भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में एसीबी ने कंप्यूटर ऑपरेटर अनीश को 15,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। खरसावां में 13 करोड़ 13 लाख की लागत से बनने वाले 8 सड़कों का विधायक दशरथ गागराई ने शिलान्यास किया। इस शिलान्यास कार्यक्रम में खरसावां विधायक दशरथ गागराई, समाजसेवी बसंती गागराई, प्रमुख मनेंद्र जामुदा, बीडीओ प्रधान मांझी सहित कई लोग शामिल हुए। स्वीकृति मिली है। बाकी और भी इस क्षेत्र में इस प्रकार के सड़क सब है, वैसे सड़कों का भी बहुत जल्द है सरकार के स्तर से स्वीकृति दिला करके जनता को हम लोग समर्पित करने का काम करेंगे। हम राज्य सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे कि जितने भी पुराने सड़क थे वैसे सड़कों को जनता को फिर से नया सड़क के रूप में बनाकर दे करके समर्पित करने का काम कर रही है। और सरकार के स्तर से अभी सभी पंचायतों में शिविर आयोजित की गई है और इस शिविर में जो भी राज्य सरकार के द्वारा चल रही योजना को पूर्ण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके विनित प्रखंड प्रशासन के द्वारा स्टोर लगाई गई है और विभिन्न प्रकार के स्टोर में जाकर के ग्रामीण अपना लाभ ले रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा और आशा भी करूंगा कि आज के शिविर में जितने भी लोग भाग लिए हैं, जो भी संबंधित लाभ हम लोग पाना चाहते हैं, स्टोर में जाकर के हम लोग संपर्क करें। वहाँ अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, आपको सहयोग करेंगे और सरकार का लाभ हम तक पहुँचाने का काम करेंगे। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देने के लिए दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज पटना के अगम कुआं स्थित जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान एनएमसीएम में 30 करोड़ रुपए की लागत से औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। यह प्रयोगशाला अत्याधुनिक सुविधा से लैस की गई है। इस प्रयोगशाला में अब राज्य में ही दवाओं और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इससे स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। और हमारे राज्य में इसकी कमी थी, अब आज उस कमी को हमने पूरा कर लिया है। अब सारे जो लेटेस्ट उपकरण हैं दवाइयों के जांच के, गुणवत्ता की जांच के, हर प्रकार की जांच के, वो सभी उपकरण आ गए हैं। तो अब जब दवाइयाँ जांच करके लोगों को मिलेगी, तो अब किसी को कोई जो गलत दवा की जानकारी या गलत दवा की सूचना हम लोग को मिलती थी, वो अब बंद होगा और यदि कोई गलती ऐसा करेगा तो वो दंड का भागी भी होगा और हम लोग तुरंत उसकी जांच कर पाएंगे। तो गुणवत्तापूर्ण औषधि सबको मिलेगी इस लैब के लगने। पटना से न्यूज डायरेक्टर गौतम मयंक की रिपोर्ट। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में माई बहन मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस योजना की जानकारी देने के लिए कांग्रेस के भावी उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा जैसे ही कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के
अराड़ पंचायत पहुंचे वहां की महिलाएं, माताएं और स्थानीय लोग भारी संख्या में एकत्र हो गए। आपको महिलाओं की भीड़ दिखती होगी, लेकिन ये आधी आबादी है पूरे राज्य की, और इसी आधी आबादी के नाम पर पिछले 20 साल से लोग शासन कर रहे हैं। और इनका ख्याल अब जाके जब ढलती शाम है सरकार की, जब ये सरकार जाने वाली है, तब उसको याद आ रही है कि इस 400 रुपये को 1100 रुपया करना चाह रही है। हम लोग सीधा एक ही मांग रखते हैं कि 2500 रुपया प्रत्येक महिला को चाहिए। एक बच्ची सवाल कर रही थी, कुछ जानना चाह रही थी, काफ़ी इच्छुक थी वो, तो क्या जवाब दिए आप? वह उत्सुकता जो है उसकी बताती है कि उसको इसमें रुचि है, और वो रुचि ही उसको आगे ले जाती है। समाज को आगे ले जाने में वैसी बच्चियां सक्षम है, वैसी बच्चियों को और मनोबल को बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के बापू सभागार में आयोजित युवा छात्र संसद को संबोधित करते हुए बिहार के राजनीतिक भविष्य को लेकर जोरदार भाषण दिया। तेजस्वी ने इसे भाषण नहीं बल्कि जयघोष बताया। जयघोष क्रांति का, संघर्ष का और युवाओं के सुनहरे कल का। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युवा राजद गया जी के द्वारा विशाल हुजूम पटना के लिए रवाना हुआ था। छात्र युवा संवाद रैली किया जा रहा है पटना में, और यहाँ से पूरे बिहार से जितने भी नौजवान हैं, छात्र हैं, जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे माननीय तेजस्वी यादव ने पहल किया। 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो नौकरी दिया, उसी को देखते हुए जितना भी छात्र है, युवा है, एक आस के साथ उनके पास जा रहे हैं, उन पर विश्वास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब उनकी सरकार बनेगी तो जितने भी बेरोजगार हैं, जितने छात्र हैं जो रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, वो बिहार में उनको रोजगार मिलेगा। उसी को लेकर यहाँ पे सारे युवाओं में एक सलाह है, जो हम लोग जाकर तेजस्वी यादव के आज संवाद में वहाँ पे बैठने का काम करेंगे। गया से राजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर की पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली विदेशी शराब बनाने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ औराई थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। औराई थाना क्षेत्र में अलग अलग ब्रांड के बोतलों में विदेशी शराब पैक कर मार्केट में बेचने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जहाँ से भारी मात्रा में नकली अलग अलग ब्रांड की विदेशी शराब के हजारों बोतल बरामद किया गया। और साथ ही पुलिस टीम ने कई बड़े शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बेगूसराय के सरकारी स्कूल में ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विद्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। यह पूरा मामला बछवावा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित विद्यालय दादोपुर की है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि इस विद्यालय में तकरीबन 1000 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सुविधा शून्य के बराबर है। सभी छात्र गंदे पानी में थाली धोकर खाना खाने को मजबूर हैं। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।